अच्छा जी, इसके बाद आते हैं हमारे फेमस बेड अल्सर्स, बेड सोर्स भी इसको हम कहते हैं, ड्यूक्यूपिडस अल्सर, प्रेशर अल्सर। दीज आर एक्चुअली क्रॉनिक सोर्स होते हैं, ठीक है। प्रेशर एरियाज जहाँ पे बोन क्लोजर टू स्किन होती है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं, पर्टिकुलरली इन द इमोबिलाइज्ड पेशेंट के अंदर। 4 इसकी स्टेजेस होती हैं ड्यूक्यूपिडस और प्रेशर अल्सर की। स्टेज 1 में जो है ना सिर्फ नॉन ब्लांचेबल रेडनेस होती है। स्टेज 2 आती है जिसके अंदर एपिडर्मिस और कुछ पार्ट ऑफ डर्मिस डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्टेज 3 के अंदर फुल थिकनेस स्किन डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन स्टेज 4 में बोन तक डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डायग्नोसिस वो कहते हैं इसकी हम स्वैब और कल्चर से कभी नहीं बनाते, ना ही ड्रेनेज से, क्योंकि जो इस तरह से जो है ना हमें नहीं पता होता कि आइदर वो इन्फेक्टेड है या फिर सिंपल कोई स्किन की कॉलोनाइजेशन है। जो डेफिनेटिव माइक्रोबायोलॉजिकल डायग्नोसिस होती है ना वो सर्जिकल डिब्राइडमेंट से ही इसकी बनती है। वैसे इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को रिलीव करना होता है प्रेशर, यानी जिन एरिया से ये अल्सर बनना स्टार्ट हो गए हैं उधर हमने प्रेशर नहीं देना होता। अगर लियन जो होती है ना हमें पता चल जाए कि दे आर डेफिनेटली इन्फेक्टेड तो उस सूरत में हम एंटीबायोटिक देंगे। हेयर की डिजीज़ सबसे पहले वहीं एलोपेशिया एरियाटा, इट इज़ एक्चुअली एन ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है इन विच एंटीबॉडीज़ जो होती है ना वो अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं हमारे हेयर फॉलिकल्स को, डिस्ट्रॉय कर देती हैं हेयर की प्रोडक्शन को। मोस्ट केसेस खुद ही स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाते हैं। इंट्रा लोकल साइड पे हम स्टेरॉइड के इंजेक्शन देते हैं ताकि वहाँ हेयर लॉस कम हो सके। दूसरी इसके अंदर होती है टेलोजन एफ्लूवियम। टेलोजन एफ्लूवियम भी एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है जो कि आइदर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे कि कैंसर और मेल न्यूट्रिशन की वजह से अकर हो रहा होता है। तो अंडरलाइंग कॉज को अगर हम ट्रीट करें तो हेयर लॉस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं।